उत्तर प्रदेश जनपद गोरखपुर विकास खंड बड़हलगंज के अंतर्गत बीआरसी बड़हलगंज में हम उपस्थित हैं, जो गोरखपुर से चलकर डॉक्टर की टीम आई हुई है कि जो बीआरसी बड़हलगंज के अंतर्गत जो भी बेसिक विद्यालय आते हैं, उस विद्यालय में जो भी बच्चे पढ़ते हैं जिनकी मानसिक स्थिति नहीं ठीक है, या कान से सुनाई नहीं देता है, आँख से दिखाई नहीं देता है, या हाथ पैर काम नहीं करता है, उनका विकलांग सर्टिफिकेट बनाने के लिए अब क्या उद्देश्य रहा कि गोरखपुर से, जैसे यहाँ से अगर बच्चे गोरखपुर जाते थे इसके पहले बनवाते थे, लेकिन मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी का क्या यह सुझाव कि यह गांव स्तर तक, अपने ब्लॉक स्तर तक पहुँचाकर अधिकारियों को भेजकर हम बच्चों को विकलांगता सर्टिफिकेट देने का प्रयास करें। इसी क्रम के साथ जो डॉक्टर साहब गोरखपुर से चलकर इस कचरांचल के बड़हलगंज क्षेत्र में ब्लॉक में आए हुए हैं, इनका परिचय जानेंगे और सारी जानकारियां लेंगे। थोड़ा सा सर साइड हो जाइए। सर, सबसे पहले आपका डीडीआर न्यूज चैनल में स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आपका शुभ नाम? डॉक्टर सारंग जी। सर, इस के पहले मान लीजिए 2-4 साल 10 साल पहले जो भी विकलांग बच्चे थे, पढ़ते थे, उनको अपना विकलांग सर्टिफिकेट जिले पर जाकर लेना पड़ता था, लेकिन आप आज बड़हलगंज में आए हुए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यही है कि बच्चों को आराम होना चाहिए। जैसे बच्चे हैं वहाँ जाने में दूर है, पड़ता है जिला अस्पताल, वहाँ जाने में उन्हें दिक्कत होती है, तो यहाँ जब आके यहाँ से अब लग रहा है कैंप, तो यहाँ आते हैं, यहीं से सर्टिफिकेशन होता है, तो उन्हें वहाँ जाना नहीं पड़ता है। उन्हें जो विकलांग सर्टिफिकेट का फ़ायदा मिलना है वो यहाँ से ही हो जाएगा, उन्हें उनको यहीं से मिल जाएगा। हाँ, यहाँ से ही सर्टिफिकेशन हो जाएगा, जो आगे जो फ़ायदा मिलना है उसके लिए उनको ज़्यादा दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, किस किस प्रकार का बच्चों को सर्टिफिकेट से लाभ मिल सकता है? सर्टिफिकेट से बहुत तरह की सरकारी योजनाएं हैं, वही लाभ मिलता है। जैसे मल्टी रिटार्डेशन है, उसके लिए मिलता है। कोई विजुअल इम्पेयरमेंट अगर है बच्चे को, तो लो विजन एड्स मिल सकते हैं, है ना, पेंशन मिलता है, यही सब चीज़ें हैं। इसी के साथ यहाँ आए हुए डॉक्टर साहब की जो टीम आई है, उनके साथ हम इनसे वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले सर, डीडीआर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अनिल दीक्षित है और ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम का मैं प्रभारी हूँ। मैं बेसिक शिक्षा विभाग से हूँ। सर, गोरखपुर से टीम आज बड़हलगंज ब्लॉक के बीआरसी में बड़हलगंज में आई हुई है, इस डॉक्टर टीम की, तो सरकार की क्या उद्देश्य और नीतियाँ हैं कि ब्लॉक स्तर पर भेजकर इस प्रकार की जो भी योजनाएं हैं लोगों को देने का कार्य कर रही है? जी, ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित की जाती है। ये हम जो अभी कैंप करा रहे हैं, ये पीएमश्री योजना के अंतर्गत करा रहे हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में जो हमारे बच्चे नामांकित हैं परिषदीय विद्यालयों में, उन बच्चों को हम बुलाते हैं और यहाँ मेडिकल असेसमेंट कैंप करते हैं। इस कैंप का उद्देश्य देखिए मेनली ये है कि बहुत सुदूर, जैसे आपने अपने शुरू के क्रम में कहा कि सुदूर के ब्लॉक में या कक्ष का एरिया है, तो सरकार का ये उद्देश्य है कि ये ग्रास लेवल तक जो सरकार की सुविधाएं हैं हम उनको पहुंचाएं और बच्चों को सैचुरेट करें। तो उस क्रम में ये हम बड़हलगंज में हैं और इसका उद्देश्य ये है कि जैसे बच्चे अपनी विकलांगता की वजह से या गार्जियन की उदासीनता या उनकी मजबूरी की वजह से अगर वो जिला अस्पताल पर जाके मेडिकल कैंप में वो दिव्यांगता प्रमाण पत्र अपना नहीं बनवा पाते हैं, तो सरकार ने उनके लिए ये योजना दी है कि आपको हम बीआरसी पे ही या अपने ब्लॉक पे ही आपको जो है कि हम दिव्यांगता प्रमाण पत्र का असेसमेंट करके आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र निर्गत कर देंगे। इसके लिए बच्चों को कुछ नहीं करना है। बच्चे वो नामांकित हैं, यहाँ स्पेशल एजुकेटर कार्यरत है, उनको पता है कि किन बच्चों का क्या कब होना है, किस तरीके से सर्टिफिकेशन होता है। ये बच्चों का स्वावलंबन पोर्टल पे ऑनलाइन करते हैं। उसके बाद नियत तिथि को, जिस तिथि में कैंप होता है, जैसे आज यहाँ 19/11/2024 को आयोजित है, उसी तरह हर ब्लॉक में जिस का जब क्रम रहता है वो अपने बच्चों को बुलाते हैं और उसके बाद यहाँ 4 तरह के दिव्यांग बच्चों के कैंप मतलब वो सर्टिफिकेट का काम होता है, जारी होते हैं, जिसमें चाहे वो अस्थि विकलांग बच्चा हो या दिव्यांग बच्चा हो या श्रवण अक्षम बच्चा हो
दृष्टि अक्षम बच्चा हो और मानसिक मंदता का बच्चा, जिसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बौद्धिक दिव्यांगता कहा जाता है, इन 4 विंग के हम सर्टिफिकेट जो है कि पे काम करते हैं बच्चों के। तो ये बच्चों के लिए, और खासकर जो मतलब खासकर मीन्स ये कार्यक्रम ही दिव्यांग बच्चों के लिए है, ये बहुत ही सहूलियत है। और इसका बहुत अच्छा असर ये है कि हम लगभग प्रदेश में एक अच्छी स्थिति में है। सर एक प्रश्न और मेरा है कि विकलांग सर्टिफिकेट बन जाने के बाद बच्चों को किन किन प्रकार का लाभ वो ले सकते हैं? यह आपका बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, दिव्यांग बच्चे के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र होना बहुत ही जरूरी है। अगर बच्चे का दिव्यांग प्रमाण पत्र बन जाता है तो उसके बाद हम बहुत सारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। जैसे कि बच्चा अगर मान लीजिए कि आँख से नहीं देख पाता है तो उसको ब्रेल किट मिल जाएगा, ठीक है। उसका क्या कहते हैं, उसके बाद उसको स्टाइपेंड या स्कूल आने के लिए हो सकता है किसी सहारे की जरूरत है तो वो एक आर्थिक मदद होती है, वो मिल सकता है। उसके बाद अगर शारीरिक अक्षम वाला बच्चा है तो उसको ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, कैलिपर, बैसाखी, जो भी चीज़ें चाहिए, या जूता हो, तरह तरह की विकलांगताएं होती है, वो मिल जाएगा। अगर वो बच्चा सीपी है तो उसको सीपी चेयर मिल जाएगा। वो बच्चा अगर क्या कहते हैं उसको ट्राईसाइकिल की जरूरत है तो ट्राईसाइकिल मिल जाएगा। अगर वो बच्चा सुन नहीं पाता तो उसको हेयरिंग एड मिल जाएगा। तो बहुत सारे तरह तरह की जो चारों विकलांगताएं, दिव्यांगताएं मैंने बताई, उनके लिए अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग उपकरण है। जो बच्चा जिस कैटेगरी का दिव्यांग होगा उसको उसके अनुसार उसको उपकरण प्रोवाइड कराए जाते हैं। सर भारत एक गाँव का देश है। जी हाँ, बिल्कुल। भारत एक गांव का देश है। अधिक लोग गांवों में निवास करते हैं और परिषदीय विद्यालयों का गांव में बहुत ज़्यादा बना हुआ है। तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको खेलने के लिए क्या क्या उपकरण वहाँ विद्यालय पर सरकार द्वारा या ब्लॉक स्तर से या हॉस्पिटल जैसे आप लोगों की तरफ से उपलब्ध कराया जाता है? बहुत ही अच्छा। देखिए, अभी जब आपने दिव्यांगता प्रमाण पत्र होने के बाद क्या दिया जा सकता है, तरह तरह के उपकरण दिलाए जा सकते हैं। संजोग से आपका ये प्रश्न इस समय आया है जब आज 19 नवंबर है और अभी हम इसी माह में तहसील स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है इस पूरे देश में, और 3 दिसंबर को हम जनपद में भी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। और न सिर्फ जनपद पे बल्कि देश स्तर पे अलग अलग विभागों में इस तरह के दिव्यांग बच्चों के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हम तहसील स्तरीय कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। गोला तहसील का शायद 26 नवंबर 2024 को गोला तहसील में आयोजित है। इसी तरह जो हमारे जनपद में 7 तहसील हैं उनका अलग अलग तिथियों पे आयोजित है। और उसमें से जो प्रतिभा किए हुए बच्चे हैं, जो विनर कैंडिडेट हैं या रनर अप हैं, वो जिले पे भी प्रतिभा करेंगे, ठीक है। उसके लिए 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस को आयोजित किया जाता है। इसके लिए संबंधित धनराशि रिलीज की जाती है। हम बच्चों को पुरस्कृत करते हैं। अलग अलग जो दिव्यांगता के बच्चे हैं उनका अलग अलग खेल होता है। उसमें वो जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उसमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है उसको हम प्राइज देते हैं। और जो बच्चे सिर्फ पार्टिसिपेट करते हैं उनको भी हम सांत्वना पुरस्कार के रूप में कुछ न कुछ जरूर देते हैं। इसी क्रम के साथ DDR न्यूज चैनल से मैं राम निवास यादव।